इधर की उधर करोगे तो दिक्कत होंगी, बीपी बढ़ेगा आपका। नहीं, बीप खोले आवाज, हाँ बढ़ा दी। ठीक है, तो यम नियम का भी बहुत बड़ा रोल है। अष्टांग योग का उन्होंने जिक्र किया था 3500 साल पहले। यम नियम हम डेली बताते हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी प्रशिक्षण दिया, यम नियम पे जोर देते हैं। मोस्ट लोगों ने नहीं दिया, केवल पढ़ के बस छोड़ दिया हेडिंग। उसमें अंदर जाइए तो उनका आपको रोल दिखेगा। यम 5 यम बताए गए, अहिंसा, सत्य, आस्ते। आप अहिंसक रहिए, और फिर उसके वो देगी। हम ये नहीं कह रहे आप लोग आइडियल हो जाओ, लेकिन आप शुरुआत करो। अगर शुरुआत करोगे तो आपको फायदे दिखेंगे। ऋषि मुनियों ने किया है, हम कर रहे हैं, मरीजों को करवा रहे हैं, तो उसके फायदे दिख रहे हैं हमें, और बीमारियां भाग रही हैं शरीर से। ठीक, अहिंसा, सत्य, आस्ते। सत्य जानते हैं आप, और सत्य को मेन माना गया। अगर सत्य ही नहीं बोलोगे आप तो फिर दिक्कत है, तो सारे यम नियम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आस्ते, चोरी नहीं करना है, किसी भी तरह की चोरी नहीं करना है। अब काम चोरी भी इसमें आता है, काम चोरी करेंगे तो दिक्कत है, फिर आपका डिस्टर्ब रहेगा। अब इसमें फिर आधुनिकता में कुछ ऋषियों ने ये बिजली चोरी, टैक्स चोरी, ये भी सब जोड़ दिया। अगर ये भी करोगे तब भी दिक्कतें आएंगी। चोरी तो चोरी है। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले सब कह गए, हम सब ये भूल गए। और अष्टांग योग में सब पूरा बता दिया है, यम नियम और आसन प्राणायाम हम ध्यान दे रहे हैं निसंदेह। आसन मोस्टली आसन पे, और प्राणायाम के बारे में थोड़ा बहुत। तो हम यम नियम का फॉलो करते हुए अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का भी इसमें रोल है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, चैटिंग इधर उधर, तो उससे दिक्कतें बढ़ती, घर में टेंशन होगी। ठीक है, तो वो बताया गया है। और इंद्रियों पर कंट्रोल रखें आप। कई बहुत लंबा है ब्रह्मचर्य के बारे में, लेक्चर अगर हम दें तो अभी शॉर्ट में ये समझो ब्रह्मचर्य। उसके बाद बोला गया हमको इकट्ठा नहीं करना है कुछ भी, ये ले लो वो ले लो, यहाँ से इकट्ठा हो जाए, वहाँ हम घर बनवा लें, वहाँ फार्म हाउस बनवा लें, तो उसके लिए आपको गलत पैसा कमाना पड़ेगा। गलत कमाओगे तो फिर बीमारियां शुरू होंगी। उल्टा सीधा आप करोगे तो बीमारियां शुरू होती हैं। अब ये हो गए हमारे सामाजिक कर्तव्य, समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं वो यम बताए गए, और हमारे शरीर के प्रति कर्तव्य हैं जो स्वयं, वो नियम है। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना। शरीर की शुद्धि रखें, संतोष रखें। तप मतलब, अब जैसे तप ये समझो कि यहाँ पे ये माए क्या वो नहीं है, एक दिन था और उसके बाद भी हमें करना है, ये तपस्या है। अब ये भी ना हो, या बारिश हो कुछ, तो उसमें भी हमें करें, तो ये तपस्या हो गई। ठीक है, समझ, संतोष, तप, स्वाध्याय। अध्ययन जरूर करो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कहीं चीज कहीं बोलने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आप पढ़ के जाओगे तो आप अच्छी तरह से बोल लो। बच्चे हैं, बच्चे जब उनका प्रोग्राम होता है तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्या नाम के, वो अध्ययन करें। जो उनको स्कूल में पढ़ाया गया वो घर पे पढ़ेंगे, तब दूसरे दिन बोल पाएंगे। तो ये हमारे ऋषि मुनि 3500 साल पहले बोल गए, हम सब भूल गए। ये गलती हमारी है। और योग और आयुर्वेद पिछड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा तेज तेज करो क्रियाएं, किसी ने कहा स्लो करो। अब उसमें सब समझ नहीं पा रहे लोग। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाए, और जो सही है चीजें। क्योंकि प्राणायाम में जैसे कुछ लोग तेज तेज बताते हैं, लेकिन है यही कि हमें उनको स्लो करना है, सांसों की गति को स्लो करना है, तभी उसके लाभ हैं। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो सारी क्रियाएं ये बढ़ जाती हैं हमारी। इसमें अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जोड़ लो, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो लंबा है, वो भी इसमें कुछ उन्होंने जोड़ कोरिलेट करके बताया है। तो जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये वाली वो चलती है, जो पिंगला नाड़ी है। तो अब इसको हमें स्लो करना है, तो ये नाड़ी शोधन और वो प्राणायाम बताएंगे, ये आप करेंगे तो धीरे धीरे आराम से सही हो जाएगा। आप शवासन कर लो, पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एकदम खत्म। बस करना है हमको। बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज आते हैं। ठीक, तो ये हमारे यम नियम हो गए। उसके बाद आसन और प्राणायाम आप जानते ही हैं, वही करने हैं सिंपल। सूक्ष्म व्यायाम हमें करना है। ठीक, कुछ खड़े होने वाले, कुछ सीधे लेटने वाले, कुछ इस तरह से लेटने वाले, कुछ वज्रासन वाले। इतने आप आसन कर लो, ये याद रहेंगे आपको हमेशा। ठीक, कभी ये नहीं कि आज हम क्या है क्या बताएं, कौन सा करें क्या ना करें। तो सिंपल सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर दो,
और किसी भी योग उसकी शुरुआत 3 बार ओम का उच्चारण तो बोल के करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ओम का उच्चारण बोल के, फिर कुछ चीजें नहीं आएंगी तो वो बताएंगे। यारी साहब मल के आंखों से लगा, जितनी देर रह सकते रहो आराम से, फिर धीमे से आ जाओ। एक एक आसन को 3 से 5 बार बताया गया, हम 2-2 बार बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें गैप तो सांस छोड़ते हुए फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, फिर इधर जाएंगे। एक राउंड हो गया, 2 कर लो। दो आसन वो भी बता दें, और इसके 2 जो रह गए। नहीं वो है, वो कागासन का अच्छा नहीं, इसमें जो शंख प्रचारण की पेट साफ करने का, वो आप फिर बाद में बता देना। ये दोनों चक्रासन उठ के इधर से, ये तिर्यक भुजंगासन हो गया, चौथा आसन। और ये कागासन, इसको शंखासन बोलते हैं। अब ये जो पानी पी चुके पूरा इधर जाके आपको करना पड़ेगा। अब वो बता दो अर्ध चक्रासन। इसके अलावा भी कोई और आसन इसके लिए जैसे गांठी जिसके दर्द हो रही है, गांठी दर्द हो रही है तो वो ये ना करें, फिर वो ऐसे चल ले पैदल पैदल आगे पीछे, और जिसके दर्द हो रहा है तो ये वाला छोड़ दो। चलो वो बता दो। एक आसन आप कर लीजिए, हाँ तो पक्का आसन करता है, दोनों पैर बीच में गैप रखेंगे, एक जगह फिरता, दोनों हाथों को दबाएंगे, श्वास निकालते हुए बाहर जाएंगे इसी तरह। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये, कमर दर्द के लिए अच्छा है। सांस छोड़ते हुए बाहर, एक बार पुनः करें, एक बार आओ करें। जाएंगे तो सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, घुटने पे नहीं बैठ पा रहा है तो असल में ये खाना खाने के बाद बाकी का आप शशांक आसन कर सकते हो, इस तरह से अगर करना चाहो। ये नहीं कठिन है, ये तो हो जाएगा।